अरे क्या है ये सब पड़े पड़े, हमारा रेलवे में जान पहचान लगा देंगे 15,000 फिक्स, कुर्सी पे बैठ के जो आएगा 100-200 रुपये अलग अलग ही कमाए, काहे समय पड़े, ठीक नहीं है। ताकत का जन्म मुश्किल समय में ही हो सकता है, ताकतवर इंसान हमेशा मुश्किल समय की ही पैदाइश होती है। पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पूछेगा बड़ा होके, बीवी तो जिंदगी भर ताने सुनाती रहेगी, है एक साड़ी मांगे तो 4 महीने तुमको जिला रहे तू। अगर इस साल भी सही सलामत हो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, नहीं तो हजारों लाखों लोग 2023 के दिसंबर में निपट चुके हैं। सर आदमी महानायक दुनिया के लिए बाद में बनता है, पहले महानायक वाला जिगरा अंदर पैदा करता है। इंसान नहीं बोलता, इंसान का समय बोलता है, और जब इंसान का समय नहीं बोलता तो आदमी चीख चीख के मर जाए, उसकी कोई नहीं सुनता। सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई हुआ है उस फिल्म से तो भैया ये बॉबी देओल। एक बार खुद को मिटाने के लिए गलना पड़ेगा, दूसरी बार खुद को बनाने के लिए गलना पड़ेगा। तुम्हारी पूछ तभी तक है जब तक तुम उनके काम के हो। जब हम माचिस की तीली जलाते हैं ना तो उसको भी हाथ में तभी तक रखते हैं जब तक दिया ना जल गया हो। जैसे दिया जलता है उस तीली को हम फेंक देते हैं। लोगों को ना बोलना चाहिए, आदमी का अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, ठीक है बदतमीज बनो, स्वार्थी बनो, 2-4 लोग जब तक बोले ना बड़ा हरामी आदमी है, तब तक सोसाइटी में तुम हो ही नहीं। मतलब ओके, आ गए सभी लोग, मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता दीजिए, क्लियर लिख के बता दीजिए, यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी क्लियर लिख के बता दीजिए जल्दी से। 2024 आ चुका है, इस नए साल में आज आपको कई सारे लेसन देने वाला हूं, और ये वो लेसन है सर, बहुत प्रैक्टिकल लेसन है। अगर इसको जिंदगी में उतारा तो लाइफ फिर झिंगा लाला। सबसे पहले शुरू करते हैं सर, पहला लेसन है कामयाबी हमेशा एक झटके में मिलती है। आप कहोगे ये बात है, कामयाबी एक झटके में कहाँ मिलती है भाई, बहुत 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 टाइम लगता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं आपको, बॉबी देओल की स्टोरी। ये वही बॉबी देओल एनिमल की मूवी से जो चर्चा में है, लॉर्ड बॉबी कह रहे हैं। सर अगर आप बॉबी देओल का करियर देखो, जब इनका करियर शुरू हुआ था तो शुरुआत में बैक टू बैक सुपरहिट मूवी, बरसात, गुप्त, सोल्जर, ऐसा लगा था कि अगला सुपरस्टार यही है। लेकिन कभी किसी की जिंदगी में एक जैसा पल कहाँ रहता है? हमेशा कहाँ ऐसा हुआ है कि हमेशा जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाए, नीचे डाउनफॉल ना हो। इनकी लाइफ में भी डाउनफॉल आया, और ऐसा भयंकर डाउनफॉल आया है कि लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। फिल्म साफ साफ बंद हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा बंदा। हालत ये हो गई कि घर में बेटा पूछने लग गया कि सबके पापा काम पे जाते हैं, हमारे पापा काम पे क्यों नहीं जाते? सोच के देखो, जिस बाप का बेटा ये बोल दे कि पापा काम पे क्यों नहीं जाते, उस बाप की क्या कितना जलीलियत महसूस होगी उसके अंदर से। लेकिन समय पड़ता है, एक कॉल आती है सलमान खान की, कहते हैं मामू काम दिलाऊंगा लेकिन उसके लिए शर्ट उतारना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। कहता है कुछ भी उतार लूंगा, बस काम दिला दे, काम का भूखा हूं, काम कमा रहा हूं। काम दिलाया, मूवी आई रेस 3, बनी रेस 3, हालांकि कुछ खास चली नहीं, लेकिन बॉबी देओल का करियर थोड़ा बहुत चलने लग गया, काम करने लग गया, अलग अलग मूवीज मिलने लग गई, तो करियर यूं 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 चल रहा था। एक मूवी आती है एनिमल, जिसकी वजह से करियर तड़ से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अजीब बात यह है कि इस मूवी 3-3.5 घंटे की, लेकिन इस आदमी का रोल सिर्फ 10 मिनट का, वो भी गूंगा, जीरो डायलॉग डिलीवरी, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से सिर्फ 10 मिनट के रोल में यह आदमी हीरो से ज्यादा वायरल हो गया। सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई हुआ है उस फिल्म से तो भैया ये बॉबी देओल। सबसे ज्यादा फेम किसी को मिला ये तो बॉबी देओल। तो लोग क्या कहेंगे, रातों रात कामयाबी मिली है बॉबी देओल को, तो रातों रात किस्मत चमक गई इसकी। सर किस्मत चमकाने में ठीक है, किस्मत चमक गई, लेकिन वो 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार बॉडी मेंटेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके एक टाइम में। सर कामयाबी किसी के साथ भी ऐसे ही आती है, रातों रात ही मिलती है उसको, एक झटके में ही मिलती है, लेकिन वो एक झटके की कामयाबी बहुत लंबे समय का लगातार मेहनत, लगातार प्रयास मांगती है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ जो पीरियड चल रहा होता है ना सर, लंबे समय से हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे वो ग्रोथ दिख नहीं रही थी, बढ़ नहीं रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में, या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है छोड़ दे यार, कुछ हो नहीं रहा। सर आपको नहीं पता कि वो कौन सी रात होगी जो आपकी कामयाबी तड़ से आपको ऊपर लेके जाएगी। आपका काया पलट कौन सी रात आपको करेगी, पता नहीं सर। आप शेयर मार्केट में भी देखो ना, कोई शेयर अगर देखते हो कि 20% 30% रातों रात बढ़ गया, लोग कहते थे अरे ये शेयर तो 30% रातों रात बढ़ गया। सर कुछ महीने पहले देखो, वो शेयर रेंग रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और एक झटके में फिर ग्रोथ होती है। सर दरअसल जब ऊंची ऊंची से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका बेस बनाया जाता है अंदर मजबूत। और जब आप कामयाब नहीं हो रहे होते, लगातार मेहनत कर रहे होते ना, बाहर कोई रिजल्ट किसी को नहीं दिख रहा होता है सर, लेकिन अंदर बेस बन रहा होता है, अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं।
और वही मजबूती जब इकट्ठी होती चली जाती है, मजबूती बढ़ती चली जाती है, तो एक समय रॉकेट की तरह लॉन्च होती है कामयाबी। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, लोग जो कहते हैं किस्मत, मैं भी कहता हूं सर किस्मत होता है। किसी ने मुझसे पूछा किस्मत होता है क्या? बिल्कुल होता है। किस्मत काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन किस्मत तब काम करता है जब लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तू अपना पूरा मेहनत करके दिखा, अपना फुल पोटेंशियल दे, अपनी पूरी ताकत दिखा, उसके बाद मैं देता हूं ना किस्मत, तेरे को दूंगा किस्मत, लेकिन पहले तू दिखा। अब एक मूवी है सलार मूवी में इसका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला। हुआ क्या, वहां पर गुंडा जो है लड़कियों को उठा रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, तो वहां पर औरतें काली माँ के सामने दुआ कर रही है, काली माँ हमारी मदद करो बचाओ। तो प्रभास आता है वहां पर, वो कहता है काली माँ ऐसे मदद नहीं करेगी, पहले बकरे का सर पकड़ करके उसको नीचे ला करके गर्दन काटना पड़ेगा, तब काली माँ मदद करेगी। बकरे का मतलब क्या? वो गुंडे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है सर, समझने वाली बात ये है कि काली माँ भी मदद तभी करेगी जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये जो हाड़ मांस, ये जो शरीर, ये जो बुद्धि दिया है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करके दिखाओ, तब भगवान किस्मत देते हैं, तब भगवान रिजल्ट देते हैं। भगवान का काम सिर्फ रिजल्ट देना है सर। आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी करो, आपको एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा। भगवान ये कहते हैं कि तू अपनी पूरी मेहनत करके दिखा, उसके बाद रिजल्ट देना ना देना मेरा काम। और अगर तेरी मेहनत ईमानदार है, फेल नहीं होने दूंगा मैं। देर से रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन दूंगा जरूर। एक चीज समझ में आती है सर कि सच्चा संघर्ष अगर है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। सच्चे संघर्ष का अंत कभी हार नहीं हो सकता। और जब लगातार मेहनत कर रहे हो ना, तो उस वक्त मन टूटता है, धैर्य टूटता है, मन करता है छोड़ दें। जब समय खराब चल रहा हो, जब ग्रोथ ना मिल रही हो, जब कामयाब नहीं हो रहे हो, तो एक ताकत आपके पास है, उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करना सर। पेशेंस, धैर्य, ये वही चीज है। अगर आपने इसे अपने साथ रखा तो ये आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और लगातार मेहनत धैर्य के साथ करते नहीं पता कि कौन दिन हमारी किस्मत रॉकेट की तरह लॉन्च होगी। आज कामयाब नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होंगे अगर धैर्य रहा, लगातार मेहनत रही। मेहनत को लगातार जरूर रखना। सर लेसन नंबर 2, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में अग्री लिख के बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। सर लेसन नंबर 2, बड़ी कामयाबी के लिए ना छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक स्टोरी से समझाता हूं, अमिताभ बच्चन की स्टोरी। एक समय था जब अमिताभ बच्चन का समय खराब चल रहा था, दिवालिया हो गए थे, तो धीरू भाई अंबानी ने उनको बुलाया था। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा समय भी ठीक नहीं चल रहा, पैसों की बहुत दिक्कत है, कर्जे में डूबे हुए, मुझे पता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं, कितना चाहिए मुझसे ले लो। सीधा। सर कौन पूछ रहा है कितना चाहिए? धीरू भाई अंबानी, देश का सबसे अमीर आदमी। आप होते तो हमको दे दो, लाख 2 लाख तो दे दो, गरीब आदमी मांगोगे भी तो लाख 2 लाख। सर वो सामने अमिताभ बच्चन है और इधर धीरू भाई अंबानी है, कम से कम करोड़ों से कम की बात होगी, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। लेकिन अमिताभ बच्चन का क्या जवाब था? ये समस्या मैंने अपने लिए पैदा करी है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगा, और उठ के चले गए। सर आदमी महानायक दुनिया के लिए बाद में बनता है, पहले महानायक वाला जिगरा अंदर पैदा करता है। महानायक वाला एटीट्यूड जिसका होता है वही महानायक दुनिया के सामने बनता है। हीरो सबको बनना है, ताकतवर सबको बनना है, लेकिन जिगरा है गीदड़ जैसा, और ताकतवर दुनिया को दिखना है, नहीं होगा ना। सर अगर अमिताभ बच्चन ने वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए ले लिए होते, कंफर्ट में आ जाता, फिर वो इतनी छटपटाहट नहीं होती कामयाबी के लिए, वापस बढ़ने के लिए। जो स्टारडम उसने खोया था, इतनी छटपटाहट नहीं थी, और वो छटपटाहट का ना होना उसे रोक देता अगली इतनी बड़ी स्टारडम जो उसे वापस मिलने वाली थी। जो उसने वापस से हासिल किया स्टारडम, वो शायद डिले हो जाता या मिलता नहीं। समंदर में देखा होगा जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, बड़ी मछली जिनको पकड़ना होता है, वो जाल फेंकते हैं, उस जाल में छोटी छोटी मछलियां आने शुरू हो जाती है, फट 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 फट। लेकिन वो क्या करता है मछुआरा? आने देता है। उस मछली जाल में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि छोटी मछली आ रही है, चली जाएगी, रे खींच लो, ना ना ना। उसका टारगेट क्लियर है कि बड़ी मछली चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। अगर उसने छोटी में जाल खींच लिया, फिर तो बड़ी मछली हाथ में आनी नहीं है। सर बड़ी चीज चाहिए तो छोटी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन ने 50-100 करोड़ छोड़ा, मछुआरा छोटी मछली छोड़ता है।
तुमको छोटी कामयाबी छोड़नी पड़ेगी। जब लगातार मेहनत कर रहे होगे ना बिजनेस के लिए, किसी चीज की तैयारी के लिए, कोई बड़ा काम के लिए, कोई बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, कई सारे लोग आएंगे, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, दोस्त, अरे क्या ये सब बड़े बड़े, हमारा रेलवे में जान पे हम लगा देंगे 15,000 फिक्स, कुर्सी बैठ के जो आएगा 100-200 रुपये अलग अलग ही कमाए, काहे समय पड़े, ठीक नहीं है, करियर खराब है। छोटी बहन तुम्हारे घर पे ठीक लगता है? 15,000 की नौकरी, लाइफ सेट हो जाए, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा? हम दिला रहे हैं आपको। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, 15,000 लाइफ सेट, चलो कर लेते हैं। छोड़ दिया अपना लक्ष्य, छोड़ दिया, जो बड़ा सपना देख रहे छोड़ दिया उसको, गए तेल लेने। छोटी मछली में खुश रहना पड़ेगा अब बड़ी मछली नहीं हाथ में आने वाली। बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़ना पड़ेगा दोस्त। ये छोटी छोटी चीज छोड़ने का कलेजा महानायक बनाती है। लोग कहते हैं सर सपोर्ट नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें पैसे का सपोर्ट नहीं मिला, हमारे पापा गरीब है, हमारा भाई गरीब, हमारे घर वाले गरीब, हम गाँव वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। हमारा कोई सपोर्ट कर देता ना हम भी बन जाते। सर अमिताभ बच्चन के घर में अभिषेक बच्चन को सपोर्ट नहीं मिला होगा क्या? उससे ज्यादा सपोर्ट किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, हाथ का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट किसको मिला होगा? लेकिन 1% भी तो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया हुआ। सचिन तेंदुलकर के बेटे को उससे ज्यादा सपोर्ट क्रिकेट में किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट, प्रैक्टिस का सपोर्ट, हुनर का सपोर्ट, एक्सपीरियंस शेयरिंग का सपोर्ट। लेकिन 1% भी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। शाहरुख खान के बेटा, उसका 1% भी तो नहीं बन पाया। सर इसका मतलब एक चीज समझ नहीं आता कि थाली में परोस के जिसको खाना मिल रहा है, सर वो खाना खाना तो सीख जाएगा, लेकिन खाना को कमाना नहीं सीखेगा। खाने को कमाना तो वही सीखेगा जिसको थाली में नहीं मिल रहा। वो बाहर निकलेगा, हाथ पैर मारेगा, दिमाग लगाएगा, परेशानियों से लड़ेगा, तब जाके खाने को कमाने का हुनर सीखेगा। तो इसका मतलब अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई पैसे का सपोर्ट या साथ का सपोर्ट नहीं देने वाला है, अकेले हो, सारी मुश्किलों में पड़े हो, तो एक चीज नहीं समझ आ रहा कि सर मौका है अमिताभ बच्चन बनने का, मौका है शाहरुख खान बनने का, मौका है सचिन तेंदुलकर बनने का। क्योंकि अगर सपोर्ट मिल गया होता तो अमिताभ के बेटे बनते। और उसे कोई महानायक नहीं कहता। महानायक तो उसे कहते हैं जिसने अपने दम पे अपनी किस्मत बनाई है। क्रिकेट का भगवान तो उसे कहते हैं जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी किस्मत बनाई है। बॉलीवुड का बादशाह तो उसे कहते हैं जो जीरो से हीरो बना है, अपनी मेहनत, अपने दम पर, जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जिसे साल ही में सब कुछ मिल गया, चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, उससे कुत्ता ना पूछता भैया। तो आज के बाद ना कहना कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो खुशकिस्मत हो, मौका है कर्ण बनने का। अर्जुन की गाथाएं नहीं सुनाई जाती, कर्ण की गाथा सुनाई जाती है। क्योंकि कर्ण ने जो भी हासिल किया अपने दम पर किया। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में रह के सब कुछ हासिल किया कर्ण ने। अर्जुन के साथ था क्या था? वो तो राजा था बचपन से। और महाभारत युद्ध भी लड़ा तो श्री कृष्ण की छत्र छाया में लड़ा। श्री कृष्ण गाइड करने वाले, हर चीज में मदद करने वाले। तो अर्जुन की गाथा नहीं गाई जाती। लोग कर्ण के फैन हैं क्योंकि कर्ण ने अपने दम पर विपरीत परिस्थितियों में बिना कोई सपोर्ट के वो खड़ा था, बिना कोई सपोर्ट के महारथी बना वो। तो दुनिया गाथा उन्हीं की गाती है जिसने विपरीत परिस्थितियों में बिना सपोर्ट के अपने दम पे चीजें करके दिखाई हो। चचा बुझले कि नहीं? मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो हमको चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अग्री लिख के बताइए। तीसरा लेसन, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। ये वो टाइम था जब सलमान खान को ज्यादा हिट फिल्में नहीं आ रही थी, फिल्में फ्लॉप हो रही थी बैक टू बैक। और यशराज वाले सलमान खान का कुछ खास मजाक उड़ाते थे, इसको एक्टिंग नहीं आती, अरे गरीबों का हीरो है, गरीब लोग पसंद करते हैं, मिडिल क्लास का हीरो है, खाली बॉडी दिखाता रहता है, कुछ आता थोड़ी इसका। वो अपना शाहरुख खान के साथ काम करते थे यशराज वाले। 2009 के बाद अचानक से सलमान खान की लाइफ में तड़ से ग्रोथ आई। वांटेड मूवी आई, उसके बाद धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर हिट सलमान खान का बोलबाला चारों तरफ। और वहीं देखो आदित्य चोपड़ा, यशराज बैनर वाला डायरेक्टर, सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। अब उसको लगा एक ही आदमी जो हमारी नैया बचा सकता है भैया, ये लॉस बुकिंग हमको बंद करवा सकता है, प्रॉफिट में एक ही आदमी ला सकता है, सलमान खान के साथ फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाया, एक था टाइगर, सुपर हिट। वो लॉस वाले डायरेक्टर को प्रॉफिट में लाने वाला यही सलमान खान, जिसको कहता था कुछ नहीं आता, इसके साथ काम नहीं करेंगे, उसी ने बचाया तुमको। एक चीज समझ में आती है सर, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना।
आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना सर, आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या? किस्मत। खेल सब समय का सर। इंसान नहीं बोलता, इंसान का समय बोलता है। और जब इंसान का समय नहीं बोलता तो आदमी चीख चीख के मर जाए, उसकी कोई नहीं सुनता। और समय कब फेवर में आएगा हम में से कोई नहीं जानता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि हम लगातार मेहनत करते रहें। वो एक रात जरूर आएगी जिस रात हमारी भी किस्मत पलटेगी। यस। एक और स्टोरी सुनाता हूँ सलमान खान और मोनीस बहल की। मोनीस बहल वो पहले के टाइम पे गुंडा बन के आता था, वो हम साथ साथ में देखा होगा, सबसे बड़ा भाई वही था। तो ये दोनों लोग मिले थे पहली बार एक जिम में। तो मोनीस बहल ने पूछा, क्या करते हो? तो सलमान खान बोले, इन दिनों ऑडिशन दे रहा हूँ। नया नया टाइम था उस टाइम पे, पतला दुबला सलमान खान, बदसूरत सा, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था। तो मोनीस बहल ने, वहाँ ऑडिशन दे रहे हो? तुमको तो कोई फिल्म भी नहीं मिला, हम तो 3-4 फिल्म करके बैठे हैं, और हमारी बॉडी भी है, हम देखने में भी स्मार्ट है, तुम तो देखने में स्मार्ट नहीं, तुम्हारी बॉडी भी नहीं है, तुमको कौन काम देगा? अरे हम ही को काम नहीं मिल रहा 3-4 मूवी करने के बाद भी, तुमको तो कोई मूवी भी नहीं, तुमको कौन काम देगा? मेरी बात मानो, ये सब काम छोड़ो, कोई ये सब ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ। सर कुछ दिन बाद अगेन समय का पलड़ा, मैंने प्यार किया मूवी मिलती है सलमान खान को, सूरज बड़जात्या के द्वारा। और उसी सूरज बड़जात्या को वही सलमान खान लीड विलेन के रोल के लिए मोनीस बहल का नाम रिकमेंड करते हैं। सलमान खान तो सुपरहिट होते होते हैं, रातों रात उनको कामयाबी मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके चक्कर में वो मोनीस बहल बीट हो जाता है। तो समझ रहे हो, रातों रात कामयाबी का खेल। ये रातों रात कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन वो लंबे समय के बाद। जिसको बोला कि अरे छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, कहाँ फंसे, वही बाप बन गया, उसी की वजह से रोजी रोटी चलने लग गई। कहा ना, किसी का आज देख करके उसका मजाक नहीं बनाना। तुम तो उसका आज देख रहे हो, लेकिन उसका कल क्या बनेगा ये तुम्हें नहीं पता, तो ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाला किसी का हक नहीं मारता। देरी हो सकती है लेकिन देता जरूर है। अगला लेसन, पावर और कंफर्ट दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते सर, कभी नहीं। ताकत और आरामदायक सिचुएशन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो, आप देखो उनमें से स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग सबसे आरामदायक जगह, सबसे कंफर्टेबल प्लेस, सारा ऐश मोश सब कुछ है वहां पर। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, स्वर्ग में नहीं रहते। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी स्वर्ग में नहीं रहते। विष्णु स्वर्ग में नहीं रहते। ब्रह्मा, शिव में नहीं रहते। राम कृष्ण कोई भी स्वर्ग में नहीं रहते। भगवान शिव स्वर्ग में नहीं रहते, तो कैलाश में रहते हो, तो जंगल झाड़ और हिमालय में रहते हैं। भगवान शिव का मतलब क्या? ताकत, सबसे ज्यादा ताकत, मोस्ट पावरफुल गॉड। मगर रहते कहां हैं? पहाड़ पठार पे, जंगल में। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है सर, पावर एडवर्सिटी में ही जन्म लेती है। पावर का पालन पोषण एडवर्सिटी में ही हो सकता है, यानी कि ताकत का जन्म मुश्किल समय में ही हो सकता है। ताकतवर इंसान हमेशा मुश्किल समय की ही पैदाइश होती है। यह मुश्किल समय ना फैक्ट्री है मजबूत लोगों को पैदा करने का। मुश्किल समय से कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं है मजबूत लोगों को पैदा करने का। और आज के समय में ताकत का सीधा मतलब है सर पैसे से। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है सर। कमजोर इंसान की कौन सुनता है? कमजोर इंसान से कौन प्रभावित होता है? आपने कभी सोचा है भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, ये धरती पर जब आए तो राजा बन के ही क्यों आए? ये कोई भिखारी बन के आ सकते थे, कोई मिडिल क्लास बन के आ सकते थे, राजा ही बन के क्यों आए? क्योंकि राजा के ही पास तो ताकत होती है। लोगों को बदलना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को मैसेज देना है। मैं राजा हूं, और राजा होकर के वनवास झेलना पड़ा। राजा होकर के जब बीवी को कोई हथियार लेके चला, हथियार ले तो क्या करना चाहिए? जब बाप के वचन पर बात आए तो कैसा रिएक्शन करना चाहिए? जब 14 साल वनवास काटना पड़े तो क्या करना चाहिए? ये पावरफुल इंसान ही मैसेज दे सकता है समाज को। कमजोर नहीं, कमजोर की औकात ही नहीं है कुछ करने, वही चार लपड़ मार कर भगा देगा उसको। इसलिए ताकतवर होना जरूरी है सर। और ताकत का सीधा डेफिनेशन कलयुग में पैसे से है। जिसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं।
सर अगर आप मर्द हो तो खूबसूरत और बदसूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी लंबी चले, अच्छी लड़की मिले, तो अमीर बनना जरूरी है। आप काले हो गोरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खूबसूरत हो और मर्द हो सकता है आपको लड़की मिल जाए, शादी मिल जाए, लेकिन वो शादी बहुत अच्छे तरीके से हमेशा लंबे समय तक नहीं चलेगी। एक फिल्म का कहावत है ना, फिल्म का डायलॉग था, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। औरत कैसी भी हो चलता है, मर्द खूबसूरत हो बदसूरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमीर होना जरूरी है। सर मेरी बात से एग्री कर रहे हो, मानते हो कि नहीं? नहीं सर क्या बात कर रहे हो, अरे गरीब आदमी गरीब नहीं होता क्या? गरीब आदमी ठीक है, लेकिन गरीब आदमी की लाइफ कैसी होती है देखो ना सर। गरीब आदमी के घर में कैसे झगड़े होते देखो ना, भाई कैसे गला काटता है देखो ना, पड़ोसी में झगड़ा होता है, रिश्तेदारों से निबंध देखो ना। आपको पैसे वाले नहीं होता, अरे पैसा वाला अमीर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बनता है सर। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आपके पास पैसा है तो आप भाई का गला नहीं काटोगे। चांसेस ज़्यादा हैं जब आपके पास पैसा है तो आप पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, पत्नी को साड़ी उड़ी दिला पाओगे, बच्चों को खिलाना दे पाओगे, बच्चे का अच्छा भरण पोषण कर पाओगे। अगर पैसे हैं, पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पूछेगा बड़ा होगे। बीवी तो जिंदगी भर ताने सुनाती रहेगी, है एक साड़ी मांगे तो 4 महीने तुमको झुला रहे तुम, है एक चप्पल मांगे बगल वाली देखो एकदम वही ब्रांड का चप्पल लेकर आई, तुम दिला नहीं पा रहे, क्या करते, सुनते ही रहोगे जिंदगी भर। इसलिए अमीर बनो सर, कोई चारा नहीं है, पैसा कमाओ, ताकतवर बनो। कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन हथियार मुश्किल पलों में ही मिलते हैं, ये मत भूलना। देखो सर, लोहे को लोहा ही काटता है, और लोहा ना अपने आप को खुद ही बर्बाद करता है, उसको कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता। कैसे? जब वो शिथिल पड़ जाता है, जब वो मेहनत छोड़ देता है, तो उसमें जंग लग जाता है और लोहा टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ऊपर वाले ने सबको लोहा बनाया है, लेकिन जब निकम्मापना, जब हम आलसी, जब इस डर के साए में जीतते हैं, मेहनत तो कर लेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तब जंग लगना शुरू हो जाता है और हम खुद को बर्बाद खुद ही करते हैं। हमें कोई दूसरा बर्बाद थोड़ी करता है, हर इंसान खुद को खुद ही बर्बाद करता है। अगला लेसन, लक्ष्य नहीं कर्म पर ध्यान लगाओ सर। कहते हैं गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, फालतू बात है सर। ठीक है, लक्ष्य बना के रखो, उसको साइड में रखो। एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड कप इंडिया हारा, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? आपसे एक बात पूछता हूं, अगर ध्यान वर्ल्ड कप पर हो तो मैच जीता जा सकता है क्या? आप अरे हमको सबने सिखाया ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, गोल पर रखो, ध्यान रखो। सर गोल तो वर्ल्ड कप था, अगर हर प्लेयर का गोल, हर प्लेयर का ध्यान वर्ल्ड कप पर होता, मैच में बॉल पर नहीं, तो फिर तो वही हाल होगा ना। रन कहां से बनेंगे फिर? सर रन तो तब बनेंगे जब बॉल पर ध्यान होगा, वर्ल्ड कप अपने आप चल के आएगा। ध्यान लक्ष्य पे रहोगे तो कर्म से भटकोगे ना। झोली में जो आज का टारगेट है, जो आज का काम है, वो नहीं, अरे हमको तो मर्सिडीज चाहिए, 10 साल में हमको बिलियनर बनना है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनना है। आज जो मिला है वो काम करो ना। आज तो यहाँ रजाई में घुस करके तुम सुस्ता रहे हो और तुमको मुकेश अंबानी बनना है। निकलो बाहर, काम करो, जाओ मेहनत करो। मोबाइल पे इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल करना है, अरे नहीं हमको तो अमीर बनना है, अमीर बनने वाला रील देख रहे हैं, बन जाओगे उससे। अरे चाचा, परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी, लेकिन प्रयासों पर ध्यान लगाया तो परिणाम घुटने के बल चल के आएगा। प्रयास, कर्म, ये प्रधान है सर। लोग फालतू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते रहते हैं, मैं नहीं मानता, फालतू की बात है। अरे विजुअलाइज करो, वो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। हम 200 करोड़ विजुअलाइज कर रहे हैं, 2 मिनट टेबल पे कहाँ है? विजुअलाइज करो, अरे काम करो ना। एक वो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। किसी अमीर आदमी को अपनी मर्सिडीज के लिए ड्राइवर चाहिए, उसने पेपर में इश्तिहार दिया कि ड्राइवर चाहिए हमको, और उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मारुति 800 और मर्सिडीज। ड्राइवर आता है, अब ड्राइवर को टेस्ट लेने के लिए वो मर्सिडीज दे देगा या मारुति 800 देगा, और ड्राइवर को नहीं पता है कि मर्सिडीज भी है इसके पास। मालिक क्या करता है, मारुति 800 उसको देता है, टेस्ट करके दिखाओ, चला करके दिखाओ, और वो जिस तरीके से चलाता है वो कहता है अरे मारुति 800 चलाना पड़ेगा, ठीक है, किसी तरीके से मनमाने ढंग से चला देता है। मालिक देगा कभी उसको मर्सिडीज? नहीं देगा सर, क्योंकि टेस्ट लिया उसने मारुति दे करके, उसी में वो फेल हो गया। आज जो भगवान ने आपके हिस्से में कर्म दिया है, जो मेहनत करने का आपके हिस्से में दिया, आप कर रहे हैं। अरे तो छोटा काम नहीं करेंगे हम, तो छोटा काम करने के लिए बनेगा, बड़ा काम तुमको कौन देगा चाचा? है लप्पड़ मार के भगा नहीं देगा। बड़ा काम करने के लिए छोटी काम में शिद्दत दिखाना होता है। वो कहते नहीं है
भगवान ने गायक तो सबको बना के भेजा है, आवाज तो सबको दिया है, लेकिन असल में सिंगर कौन बन पाता है, बड़ा गायक कौन बन पाता है? जो अपने आवाज के साथ रियाज करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, जो लगातार कर्म करता है, वो सिंगर बनता है। सर बल्ला घुमाना तो सबको आता है, बच्चे को भी आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर तो वही बनता है जो दिन रात अभ्यास करता है। सर एक्टिंग तो हमको भी आती है, आपको भी आती है, हर कोई अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तो नहीं बनता। वो तो वही बनता है जो दिन रात अपने आप को अभ्यास के आग में झोंक कर रखता है। नहीं, इनको बड़ा काम करना है, सुपरस्टार बनना है, छोटे मोटे फिल्म नहीं करेंगे तो बनता हो कभी शाहरुख खान? बनता। अमिताभ बच्चन कहता नहीं छोटा मोटा रोल नहीं करेंगे, विलन का रोल नहीं करेंगे, हम बन जाता हूँ महानायक। तुमको छोटा काम करना नहीं है चाचा, डायरेक्ट बड़ा काम चाहिए। कैसे मिलेगा? हैं? लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। सर रिजल्ट की क्वालिटी ना काम में इन्वॉल्वमेंट का लेवल तय करता है। काम में किस तरीके से शिद्दत से आपने अपना ध्यान लगाया है, वही तय करेगा रिजल्ट की क्वालिटी। गोल तक सबको पहुंचना है, गोल सबको अच्छा लग रहा है, रिजल्ट सबको चाहिए, काम में कितनी ज्यादा लगन है। भगवान राम कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करते, कुरान में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, गीता में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है। हर जगह कर्मा सिखाया जाता है, हर जगह कर्म की बातें की जाती है। कर्म मुश्किल है ना, इसलिए लोगों को लगता है अरे नहीं कर्म नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया लग रहा है, लाओ वीडियो लाओ, वीडियो लाओ, किताब लाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बढ़िया। अरे सोचते रहेंगे 200 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है सोचना शुरू आज से। अरे हरामखोर वाला काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राजपाल यादव का एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो उसमें जो रिपोर्टर है वो पूछ रहा है आपका जब बुरा समय था, तो राजपाल यादव तुरंत कहता है अरे बुरा समय मेरा कभी नहीं था, कभी नहीं था बुरा समय। क्यों? बुरा समय उसका होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता। अरे मेरे हाथ पैर शुरू से सलामत है, मैं बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो बुरा समय मेरा कैसा हो सकता है? अरे बड़ी सॉलिड बात बोली उसने। इसका मतलब है साला हाड़ मांस अगर सलामत है, हम काम करने लायक हैं, मेहनत करने की शक्ति बची है, सोचने समझने के लिए बुद्धि है हमारे पास, तो कैसे बुरा समय हो सकता है? जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है, कुछ नहीं कर सकता है, कह सकते उसका बुरा समय है। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लाचार नहीं है, उसका बुरा समय है। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में दिन रात समय जा रहा है उसका बुरा समय है। तुम कैसे कह देते हो बेटा तुम्हारा समय बुरा चल रहा है? निकम्मापना कर रहे हो तुम, मेहनत नहीं कर रहे बस, और बुरे समय के वो दुहाई दे रहे हो कि समय बुरा है, कुछ हो नहीं रहा। कुछ करोगे तो कुछ होगा। और बताया ना शुरुआत में किस्मत कैसे यूटर्न लेती है, लेकिन वो लंबे समय के प्रयासों के बाद लेती है। लेकिन तुम्हारा रोना बुरा समय वाला खत्म ही नहीं होता है। टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब। आंखें सबके पास है सर, दृष्टि सबके पास नहीं होती है। जिसके पास दृष्टि है वही तो देख पाता है कि जीवन कहाँ जा रहा है, जीवन में क्या करना है। नेगेटिव लोग बोलेंगे कि 1 साल खत्म हो गया, लेकिन पॉजिटिव लोग बोलेंगे कि जिंदगी जीने के लिए 1 और साल मिल गया। अगर इस साल भी जिंदा हो, अगर इस साल भी सही सलामत हो, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी सही सलामत हो। नहीं तो हजारों लाखों लोग 2023 के दिसंबर में निपट चुके हैं। 2023 में ही उनको 2024 देखने का मौका नहीं मिला, वो दुनिया छोड़ चुके हैं। तुम्हें अगर मिला है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद की अगर कदर नहीं है, इस गिफ्ट की अगर कदर नहीं है, तो ऊपर वाला वापस भी ले लेता है। अगला लेसन, डोंट सैक्रिफाइस परमानेंट थिंग फॉर टेम्पररी प्लेजर। समझो ध्यान से, समझाता हूं। अंग्रेजी बोल दिया कि मैंने, अंग्रेजी बोलना मुझे पसंद नहीं है, नहीं सुनना, खैर बोल दिया तो बोल दिया। मान लो आपको कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाता है, 1 करोड़ रुपए, और आप क्या करते हो, 1 करोड़ की गाड़ी ले आते हो। सर 1 करोड़ की अगर गाड़ी ले आते हो ना, आपको बड़ा मजा आएगा, दोस्तों को दिखाने में, पड़ोसियों को दिखाने में, सब जल रहे हैं मेरी गाड़ी, सब मजा आएगा, घुमाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो मजा 1 महीना आएगा सर, 2 महीना आएगा सर, 3 महीना आ जाएगा। लेकिन साल भर बाद घर के आंगन में वो खड़ी गाड़ी ना, आपको लगे यार बेकार ही ले लिए गाड़ी, इससे अच्छा 1 करोड़ रुपए होता तो इंटरेस्ट तो मिलता, उस 1 करोड़ रुपए कोई बिजनेस बना लेते, कोई दुकान खोल लेते, कुछ काम हो जाता उससे, बेकार का। फिर वो गाड़ी ना आपको काटने को दौड़ेगी। मतलब वो 3 महीने का सुख रहा आपका, लेकिन 3 महीने बाद वो सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया, समझे? लेकिन सोच के देखो, वही 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में पड़ा है, इस 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ ही नहीं समझना, हो सकता है आपके बैंक में 10 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी हो, अगर वो बैंक में पड़ा है,
उसको गाड़ी में छोड़ो, आपने आईफोन खरीदने में भी खर्च नहीं करा, महंगी चीज कुछ खरीदने में खर्च नहीं करा, गाड़ी खरीदने में खर्च नहीं करा, अगर वो बैंक में पड़ा है सर, 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में पड़ा है ना, तो आज तो वो खुशी देगा, 1 महीने बाद और खुशी देगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा। 1 साल बाद और खुशी देगा, और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा वो। 2 साल बाद और ज्यादा खुशी देगा, और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा वो। मतलब पैसा अगर बैंक में है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई एसेट बना लिया, तो उसकी खुशी बढ़ती चली जाती है। लेकिन पैसा को अगर कोई ऐसी आलतू फालतू चीजें खरीद ली सर, वो 1 महीने 2 महीने का खुशी है, उसके बाद वो जपाल बन जाएगा, उसके बाद सिर का दर्द बन जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। पैसा परमानेंट चीज है, उसको टेम्पररी सुख के लिए खराब मत करो। ये जो टेम्पररी सुख 1.5 लाख का आईफोन ले आते हो, महंगी महंगी चीजें ले आते हो, 20-25 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो, औकात है नहीं फिर भी खरीद लिया, मान लो औकात है भी, लेकिन फिर भी क्यों खरीदना, उसको एसेट में लगाओ ना। 3 महीने का सुख है सर, 3 महीने से ऊपर का सुख नहीं है सर। आप फेरारी ले आओ, रोल्स रॉयस ले आओ अपने घर में, वो 3 महीने से ज्यादा खुशी नहीं देगा आपको। 3 महीने बाद वो जपाल बन जाएगा, वो सोचने लग जाओगे पैसा मेरा बैंक में होता है, एसेट बनाते कुछ तो मिलता है, तो कुछ मिले ना रहा है। पैसे को कमाने में दम लगता है, पैसे को मैनेज करने में, पैसे को मल्टीप्लाई करने में और ज्यादा दम लगता है। क्योंकि जब पैसा आता है ना, तो अंदर से एक तूफान आता है, खलबली मस्ती, चुल्ल मस्ती है। क्या खरीदूं, आईफोन खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, जूता खरीदूं, ये खरीदूं, घर खरीदूं, प्लॉट खरीदूं, क्या खरीदूं, लैपटॉप खरीदूं, उधर जाऊं, घूमने जाऊं, स्विट्जरलैंड जाऊं, यहां जाऊं, ये चुलबुली मस्ती है। लेकिन इस चुलबुली, इस तूफान को जिसने शांत कर लिया ना, वो धनवान बन जाता है। लेकिन इस तूफान में जो बह गया, वो पैसा कमाने के बाद फिर गरीब बन जाता है, वो लोन के चपेटे में पड़ जाता है। टेम्पररी चीज के लिए परमानेंट चीज को दांव पे नहीं लगाने का। पैसा एक परमानेंट चीज है, बुरे समय में यही काम आता है, अच्छे समय को और अच्छा बनाने के लिए यही काम आता है। इसको दांव पे मत लगाओ कोई छोटे मोटे आनंद के लिए, छोटे मोटे प्लेजर के लिए। अग्री कर रहे हो? लिख के बताओ अग्री। अगला लेसन, स्वार्थी बनो सर, चालाक बनो। ये मैं क्या बोलता हूँ, स्वार्थी बनो, चालाक? हाँ चालाक बनो सर, गुजारा नहीं है उसके बगैर गुजारा नहीं है। ना बोलना सीखो लोगों को, स्ट्रांग बनो। मोहल्ले में चाचा बोल रहे हैं, बेटा जरा दूध लेके आ जाओ, कहा है आपका सोनुआ बेटा क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्जाम, हमारा एग्जाम नहीं है, रखिए चुपचाप, जा रहा है ट्यूशन। लोगों को ना बोलना सीखो। आदमी का अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, ठीक है, बदतमीज बनो, स्वार्थी बनो। 2-4 लोग जब तक बोले ना बड़ा हरामी आदमी है, तब तक सोसाइटी में तुम हो ही नहीं, मतलब ये समझ लो। लोग बोलने चाहिए कि किसी बहुत खतरनाक आदमी है, उससे बात मत करो, बड़ा बड़बोला आदमी है, जवाब देता है वो, ऐसा होना चाहिए, तब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। हर किसी के लिए अच्छे बनने जाओगे तो जोकर हो क्या? हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना बोलना सीखो, लोगों को मना करना सीखो, जो नहीं करना तो नहीं करना। दोस्त सिगरेट का कस पकड़ाना है, अरे मारना कुछ नहीं होता, दोस्त की बात नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, कहीं मुश्किल में पड़ेगा तो साथ दूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। दारू, अरे दोस्त के साथ बैठा है, दोस्त के लिए एक पैग लगा, नहीं पीऊंगा। ना बोलना सीखो। कोई कुछ बोलेगा तो, मुझसे किसी ने पूछा कि आप पर कंट्रोवर्सी अगर होगी तो फिर क्या करोगे? मैं इग्नोर कर दूंगा, मुझे इग्नोर करना आता है, मेरी ताकत है। और अगर यहां तक पहुंचा हूं तो आपको लगता है कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लोग बुरा भला नहीं बोलते होंगे? बोलते हैं सर। अगर सोशल मीडिया पर 5 मिलियन लोग चाहने वाले हैं तो 1 मिलियन लोग गाली देने वाले भी तो होंगे, 1 मिलियन लोग बुरा भला कहने वाले भी तो होंगे। सबके होते हैं। मोदी जी के सिर्फ चाहने वाले थोड़ी हैं, गाली देने वाले भी सबके होते हैं सर। इग्नोर करना पड़ता है सर, अनसुना करना पड़ता है सर। रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता अगर भौंक रहा है तो उससे लड़ने थोड़ी जाओगे, उससे बहस करने थोड़ी जाओगे। समझदार आदमी क्या करेगा? मुस्कुराएगा और चल देगा, तेरी तो औकात ही नहीं कुछ करने, तो बंधा हुआ। एक बात याद रखना सर, जिंदगी में तारीफ और बुराई से ज्यादा मैटर ये करता है कि वो तारीफ और बुराई करने वाला आदमी कौन है। अगर कोई 500 करोड़ कमाने वाला आदमी मेरी बुराई कर रहा है तो मैं उसको सीरियसली लूंगा, सोचूंगा, मंथन करूंगा क्यों बुराई कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा आदमी मेरी बुराई कर रहा है, इसकी औकात ही नहीं है कुछ, उसको मैं क्या सीरियसली लूं? इग्नोर करूंगा, चल दूंगा, तेरी औकात है, चल। इग्नोर करना सीखो सर लोगों को। स्वार्थी बनो, चालाक बनो। इरादे इतने भी कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामना बराबरी वालों से हो।
जिसकी औकात नहीं है उससे सामना नहीं करते, उससे लड़ा नहीं करते, उस पर तरस खाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं तू ठीक है और निकलो आगे। उससे लड़ा थोड़ी करते हैं, छोटे लोगों से लड़ते नहीं हैं, बराबर वालों से लड़ते हैं। आप मुकेश अंबानी को 4 गाली दो, मोदी को 4 गाली दो, वो थोड़ी लड़ने आएगा आपसे। कोई छोटा आदमी क्या लड़े, लेकिन कोई बराबर वाला कुछ बोले तो सर, हर समझदार आदमी, हर बड़ा आदमी ये जानता है कि किसकी बात की मुझे कदर करनी है, किसकी बात की नहीं करनी है। अगेन फिर से बोलता हूं सर, तारीफ मिले या बुराई मिले, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि तारीफ या बुराई करने वाला कौन है। क्यों इतने लोगों की परवाह करना सर? लोगों का असली रंग तो तब दिखता है जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते। तुम्हारी पूछ तभी तक है जब तक तुम उनके काम के हो। जब हम माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो उसको भी हाथ में तभी तक रखते हैं जब तक दिया ना जल गया हो। जैसे दिया जलता है उस तीली को हम फेंक देते हैं। लोग ऐसे ही होते हैं सर। इतनी परवाह मत करो लोगों की, और दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में मशगूल रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। हमको प्रणाम नहीं बोला, उधर हम गुजर रहे थे तो क्यों बोलेगा तुमको प्रणाम? अरे अपने काम से काम रखो ना। इंसान नहीं बोलता सर, उसके दिन बोलते हैं, बताया ना। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन नहीं बोलता तो इंसान चीख चीख के मर जाए, कोई नहीं सुनता उसकी। इतनी भी परवाह मत करो लोगों की। इज्जत उसी की करो जो तुम्हारी करे। हर किसी की इज्जत करने लग जाओगे तो लोग तुम्हारे पीठ का पायदान बना के चढ़ के बैठ जाएंगे। हर किसी की इज्जत नहीं करनी। चुनाव करो किसकी करनी है, किसकी छोड़नी है, किसकी माननी है, किसकी नहीं माननी है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। अगला लेसन खुद को मिटाने के लिए तैयार करो। आपने कभी देखा है वो जो सोने का बिस्किट होता है, उससे ज्वेलरी बनाने के लिए उसको पहले गलाया जाता है, तब जाके ज्वेलरी बनाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ज्वेलरी है तो सर वहां तो डबल डबल गलाया जाता है। पहले उस ज्वेलरी को गलाया जाता है, उससे अशुद्धियां बाहर निकाली जाती हैं, उससे जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं, उसको दोबारा फिर गलाया जाता है, तब जाके ज्वेलरी बनाई जाती है। समझाना मैं ये चाह रहा हूं सर, आपको गलना पड़ेगा, वो भी 2 बार। एक छोटे बच्चे को आकार देना आसान है, लेकिन आप तो बड़े हो चुके हो ना, आप तो ज्वेलरी बन चुके हो ना, आपको 2 बार गलना पड़ेगा। एक बार खुद को मिटाने के लिए गलना पड़ेगा, दूसरी बार खुद को बनाने के लिए गलना पड़ेगा। पहली बार गलोगे तो अशुद्धियां बाहर आएंगी, दूसरी बार गलोगे तो गुण बाहर आएंगे। गलना पड़ेगा सर, मिटाना पड़ेगा, दुनिया से कटना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, कमरे में बंद होना पड़ेगा, मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, फेसबुक यूट्यूब सबसे हटना पड़ेगा। अगर देखना ही है तो सिर्फ उनको देखना है जो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। वो जो नंगी नंगी लड़कियों के स्क्रॉल करते हो उसको बंद करना पड़ेगा। वो गाड़ियों की फोटो जो देखते हो उसको बंद करना पड़ेगा। वो रोस्टर के वीडियो मजे लेने के लिए देखते हो उसको बंद करना पड़ेगा। जलना पड़ेगा, सब तपना पड़ेगा। बिना जले कुछ नहीं नया रूप ले सकता है। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आ रही? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। समझ आई? सारी बात समझ में आई? 2024 बदलूंगा। अगर 2024 बदलना है तो इन चीज़ों को व्यवहार में लाना पड़ेगा। और आज के सेशन में अगर मज़ा आया तो लिख के बताइए मुझे मज़ा आया। ऐसे सेशंस और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बदल दूंगा सर, बदल दूंगा। मेरी संगत में रहे तो बदल दूंगा। बदलना है तो लिख के बताओ, बदलना है।